देखो डिस्पर्शन का मतलब क्या होता है, डिस्पर्शन का मतलब होता है स्कैटर्डनेस, दूरी, डेविएशन। कोई चीज कितना फैला हुआ है, कितना दूर है, उसको हम लोग कहते हैं डिस्पर्शन। तो डिस्पर्शन का हम लोग थ्योरी क्यों करना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि डेफिनेटली एग्जाम में एमसीक्यू थ्योरी से भी पूछता है, इसलिए थ्योरी थोड़ा सा पढ़ेंगे। इट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ डेविएशन फ्रॉम द ऑब्जर्वेशन। मतलब अगर हम एग्जाम में सोचे थे कि मेरा 100 में 80 आ जाएगा, तो या तो मेरा 75 आएगा, या तो 80 आ जाएगा, या तो 85। मतलब या तो इससे कम आएगा, इसी ये सेम आ जाएगा, या तो इससे ज्यादा आएगा। तो अगर इससे कम आता है तो 75, उतना ही आता है तो 80, और ज्यादा आ जाता है तो 85। तो हम कितना दूर है अपना टारगेट, हम जो सोचे थे उससे हम कितना दूर है, -5 हम लोग दूर हैं, इसमें 0 और इसमें +5। तो ये हम लोगों का डिस्पर्शन है, डेविएशन है, डिस्पर्शन को ही डेविएशन कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं डेविएशन। बट डेफिनेटली ये ऐसे मुंह से ओरली तो निकल नहीं जाएगा, इसलिए इसके लिए बहुत सारा मेथड है, फॉर्मूला है। बट अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो यही डिस्पर्शन है, यही डेविएशन है। हम जो सोचे थे उससे रियल में आया क्या, एक्सपेक्टेड और एक्चुअल का डिफरेंस। तो दूसरा में लिखा है इट इज क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरी। ये 2 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, एब्सोल्यूट मेजर ऑफ डिस्पर्शन, रिलेटिव मेजर ऑफ डिस्पर्शन। Absolute ये absolute measure of dispersion gives an idea about the amount of dispersion. It can be used to compare the variation of two or more series. मतलब जब हम लोग absolute measure, एक होता है absolute measure, एक होता है रिलेटिव मेजर। एब्सोल्यूट मेजर का मतलब होता है जहां नंबर में हम लोग बताते हैं, जैसे यहाँ पे हम लोग क्या बोल रहे हैं, 5 दूर है, तो यहाँ नंबर में बोल रहे हैं तो एब्सोल्यूट आंसर दे रहे हैं। अगर परसेंट में आंसर दे तो सोचो आया यहाँ पे 2%, तो ये है हम लोगों का रिलेटिव। मतलब अगर होल नंबर में आंसर दे दे तो वो डिस्पर्शन है, और अगर परसेंट में आंसर दे दे तो वो रिलेटिव है। तो इसके अंदर हम लोग का 4 पार्ट आता है, रेंज, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, क्वार्टाइल डेविएशन। रिलेटिव क्या होता है, इट इज द कोएफिशिएंट ऑफ डिस्पर्शन, दैट इज रेशियो और परसेंटेज। जब परसेंटेज या रेशियो में आंसर होता है 2:1, ऐसे आंसर होता है, तब हम लोग कहते हैं रिलेटिव आंसर है। इसका इसका 4 पार्ट है, कोएफिशिएंट ऑफ रेंज, कोएफिशिएंट ऑफ एमडी, कोएफिशिएंट ऑफ एसडी, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। एसडी को हम लोग ये, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डिस्पर्शन, डिस्पर्शन कैसा होता है। इट शुड बी प्रॉपरली डिफाइंड, डिस्पर्शन खुद में पूरा डिफाइन किया हुआ है। दूसरा, इट शुड बी इजी टू कॉम्प्रीहेंड, कॉम्प्रीहेंड मतलब कोई भी सवाल का जवाब ढूंढना है तो डिस्पर्शन हमें दे सकता है। इट शुड बी सिंपल टू कंप्यूट, कंप्यूट करना बहुत सिंपल है। इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ऑल द ऑब्जर्वेशन मतलब जैसे मीन निकालते हैं हम लोग, तो सारा ऑब्जर्वेशन को लेते हैं। अगर 2, 4, 6, 8 और 10 ऐसे अगर दिया हुआ है और मीन निकालना है, तो हम लोग को सारा लेकर प्लस करके डिवाइडेड बाई 5 करना होता है। तो इसमें हम लोग सारे ऑब्जर्वेशन को लिए। और अगर मीडियन निकालना होता तो हम लोग सारे को नहीं लेंगे, सिर्फ बीच वाले को लेंगे, दैट इज 6। तो सारे ऑब्जर्वेशन को लेके काम करना मीन करता है, सारा ऑब्जर्वेशन लेकर काम नहीं करते हैं, ऐसा मीडियन करता है। तो इसमें बोल रहा है इट शुड बी बेस्ड ऑन ऑल द ऑब्जर्वेशन, ये सारे ऑब्जर्वेशन को लेकर काम करता है। इट इज अनअफेक्टेड बाय सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन, सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन होने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सैम्पलिंग फ्लक्चुएशन का मतलब क्या होता है, अगर सोचो कि एक बोरा है, सैक है, उसमें राइस है, तो तुम लोग सोचो, तुम लोग को हम बोले कि ये राइस, सोचो 10 बोरा तुम लोग को राइस हम दिए,
हम बोले, तुम लोग बोले कि अगर ये अच्छा हुआ राइस तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे, अगर इसका राइस अच्छा नहीं हुआ तो हम रिजेक्ट कर देंगे। हम बोले ठीक है, तो तुम लोग कैसे देखोगे उस बोरे में अच्छे से राइस है या खराब राइस है? तुम लोग क्या करोगे, अब पूरा राइस एक एक करके तो चेक करोगे नहीं, उसमें रैंडमली हाथ डालोगे, एक मुट्ठी राइस निकालोगे और चेक करोगे राइस इज गुड और नॉट। अगर एक मुट्ठी राइस में अच्छा राइस आ गया तो बोलेंगे कि हाँ ये बोरा में राइस अच्छा है। अगर वही एक मुट्ठी राइस में राइस खराब आ गया तो हम लोग बोल देंगे राइस खराब है और रिजेक्ट कर देंगे। तो उसको बोलते हैं सैम्पलिंग करना, पूरा को लेके डिस्कशन नहीं करना, सिर्फ सैंपल के बेसिस पे डिसीजन लेना। तो यहाँ पे अगर सैंपल चेंज होता है तो डिसीजन चेंज नहीं होता है। तो एब्सोल्यूट और रिलेटिव का डिफरेंस क्या है? इट इज डिपेंडेंट ऑन यूनिट। एब्सोल्यूट का खुद का यूनिट होता है, जैसे 5 kg, 5 लीटर, ऐसे आंसर आएगा। पर रिलेटिव में कोई यूनिट नहीं होता है, सिर्फ इसके आंसर होता है 2, मतलब परसेंट लगाते नहीं है हम लोग, वो होता है पर आंसर सिंपली देते हैं 2। फिर इट इज यूनिटलेस। ये सब एमसीक्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलेगा रिलेटिव में यूनिट यूज होता है या नहीं, ऐसा। इट इज सिंपल टू कंप्यूट, इट इज डिफिकल्ट टू कंप्यूट। तो पहला हम लोग पढ़ रहे हैं रेंज। रेंज में क्या है? इट मे बी डिफाइंड एज द डिफरेंस बिटवीन द लार्जेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन। लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट का, जैसे इसमें लार्जेस्ट क्या है 10, स्मॉलेस्ट क्या है 2, तो इसका डिफरेंस रेंज क्या होगा 10 - 2 8। लार्जेस्ट डिनोट एज L एंड स्मॉलेस्ट एज S। रेंज का फॉर्मूला है L - S। कोएफिशिएंट ऑफ रेंज का फॉर्मूला है L - S बाई L प्लस S इंटू 100। इंटू 100 क्यों? क्योंकि ये परसेंट में डिफाइंड होता है, इसलिए इंटू 100। Range remains unaffected due to change of origin but affected due to change in scale. Y equal to B, y equal to A plus BX, ये सब याद रखो, हम जब सम्स करेंगे तो काम आएगा। पहला एग्जाम्पल देखो, पहला एग्जाम्पल में हम लोग को बहुत सारा ऑब्जर्वेशन दिया है, 82, 96, 52, 75, 70, 65, 55 और 70। इसमें बोलेगा रेंज निकालो, तो रेंज का हम लोग का फॉर्मूला है L - S। इसमें L क्या है? सबसे बड़ा वाला, दैट इज 96। S क्या है? सबसे छोटा वाला, मतलब 52। तो हम लोग का रेंज आ जाएगा 44। अब कोई बोलता है हम लोग को इसका कोएफिशिएंट निकालो, तो अगेन कोएफिशिएंट ऑफ रेंज में सब कुछ पुट करेंगे, दैट इज L - S, L प्लस S इंटू 100। इसमें भी पुट करेंगे, हम लोग का आंसर आ जाएगा 29.73%। बहुत बार हम लोग को एमसीक्यू मिलेगा जिसमें इंटू 100 नहीं किया है, डायरेक्टली आंसर आया है 2973। ये भी राइट है, इंटू 100 करे या नहीं करे दोनों ही हाल में ये सही है। तो ये एमसीक्यू देख लेना, अगर परसेंट में है तो इंटू 100 करना, अगर डेसिमल में है तो इंटू 100 नहीं करेंगे। फिर दिया इफ वी डू नॉट वांट टू राइट इंटू 100 देन इट्स आल्सो करेक्ट, then the answer will be 0.2973, बस into 100 नहीं होगा। तो ये था इंडिविजुअल सीरीज जिसमें सिर्फ x दिया हुआ था। एग्जाम्पल 2 में है डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में f का कोई काम नहीं होता है, रेंज निकालते वक्त f का कोई काम नहीं होता है, तो सिंपली x को ही देखेंगे। 2 4 6 8 में सबसे बड़ा कौन सा है 8, सबसे छोटा कौन सा है 2, तो 8 - 2 6, इसका भी कोएफिशिएंट ऑफ रेंज निकाल लेंगे। उसके बाद है कंटीन्यूअस सीरीज। कंटीन्यूअस सीरीज में हम लोग को क्या दिया हुआ है? कंटीन्यूअस सीरीज में दिया हुआ है 50 से 54, 55 से 59, 60 से 64, 65 से 69, 70 से 74। बाद में बगल में f दिया हुआ है 12, 18, 23, 10 और 3। देखो कंटीन्यूअस सीरीज कहते हैं जिसमें ऐसे करके फिगर होता है। अब कंटीन्यूअस सीरीज दो तरीके का होता है, एक एक्सक्लूसिव सीरीज, एक इंक्लूसिव सीरीज।
इंक्लूसिव सीरीज इसको कहते हैं जिसमें 50 से 54 है, फिर अलग हो गया 55, इसको कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। एक्सक्लूसिव सीरीज क्या होता है? एक्सक्लूसिव सीरीज होता है 50 से 55, 55 से 60, 60 से 65, जिसमें ये रिपीट होता है, और जिसमें रिपीट नहीं होता है उसको हम लोग कहते हैं इंक्लूसिव सीरीज। पर याद रहे, कोई भी सम्स को हम लोग इंक्लूसिव से नहीं कर सकते। हम लोगों को जो हम लोग का सम चाहिए वो एक्सक्लूसिव में चाहिए, मतलब रिपीट होना चाहिए। तो ये रिपीट नहीं हो रहा है, तो इंक्लूसिव को पहले एक्सक्लूसिव बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? इससे 0.5 माइनस करेंगे और इसमें 0.5 प्लस करेंगे, मतलब 49.5 से 54.5, फिर 55 से 0.5 माइनस करेंगे तो 54.5 से 59.5, फिर 60 से 0.5 माइनस करेंगे तो 59.5 से 64.5। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, ये रिपीट हो रहा है 54.5 और ये भी है 54.5। तो अब ये क्या बन गया? एक्सक्लूसिव सीरीज। तो ये पूरा करके टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि हम लोग को सिर्फ रेंज निकालना है, जिसमें हम लोग को लार्जेस्ट माइनस स्मॉलेस्ट करना होता है। तो 74.5 हो जाएगा माइनस इसको 49.5 बोलेंगे, तो सिंपली इसका डिफरेंस निकाल लेंगे, हम लोग का रेंज आ जाएगा। हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे तो इसका 25 आ जाएगा। इसके बाद हम लोग आ रहे हैं नेक्स्ट पेज में, जिसमें दिया है, हाँ उसमें ये बात लिखा हुआ है, इट इज इंक्लूसिव सीरीज सो वी विल मेक इट एक्सक्लूसिव सीरीज। और हम पहले एक्सक्लूसिव सीरीज बनाए और फिर रेंज निकाले। एग्जाम्पल 4 में दिया है, इफ द रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y इज गिवन बाय 2x plus 3y equal to 10 and the range of x is 15, find the range of y। तो पहले आराम से ये लिख लो एग्जाम्पल 4 का, 2x plus 3y equal to 10। ठीक है, अब एक चीज याद रहे, हम फॉर्मूला के पेज में लिखवाए थे रेंज y इक्वल टू b मॉड के अंदर, इसको मॉड के अंदर कहते हैं, मतलब b हमेशा पॉजिटिव रहता है, इनटू आर एक्स। तो इसमें हम लोगों का फॉर्मूला है आर वाई इक्वल टू बी इंटू आर एक्स। ठीक है, ये हम लोग का फॉर्मूला है। पहला बात, ये फॉर्मूला याद रखना है। दूसरा क्या है? दूसरा एक और फॉर्मूला हम लिखवाए हैं, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ठीक है, तो इसमें हम लोग को क्या करना है, ये वाला जो हम लोग को ऑलरेडी इक्वेशन दिया हुआ है, इसको y इक्वल टू a प्लस बी एक्स के फॉर्म में लाना है। मतलब y को इधर ही रखेंगे, 3y इक्वल टू a कौन सा है जो अकेला है, ये a है, तो ये 10 प्लस 10 माइनस इसको इधर ले आएंगे 2x। देखो y इधर 10 मतलब a और ये bx। अब y इक्वल टू 10/3 माइनस 2x/3। ठीक है, इस तरह हो गया। अब y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये प्लस रहे या माइनस रहे, ये प्लस के काउंट में आएगा, क्यों? b हमेशा मॉड में होता है, तो ये b मॉड में ही हो जाएगा। तो ये पोर्शन क्या हो गया हम लोगों का a, और ये वाला पोर्शन हम लोग का क्या हो गया b, तभी तो a b x हो गया। तो ये क्लियर है। अब यहाँ पे हम लोग को सम में क्या दिया हुआ है, रेंज ऑफ x दिया हुआ है, मतलब ये दिया हुआ है कितना, 15। b क्या है हम लोगों का 2/3, 2/3 भले माइनस है पर यहाँ मॉड में है इसलिए प्लस ही होगा, तो यहाँ लिखेंगे 2/3। अब इसको काटेंगे तो आएगा 5, मतलब 5 2 10। ठीक है, एमडी में इसमें बोल रहे इट इज नॉट रिगार्डेड एज एन आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन। तो जब भी हम लोग को एमसीक्यू में देगा विच इज द आइडियल मेजर ऑफ विच इज द आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्शन, तो कभी भी एमडी में टिक नहीं लगाएंगे।
It is defined as the arithmetic mean of the absolute deviation of the observation. ये सब mean deviation का definition है, definitely याद रखना होगा क्योंकि यही सेम लाइन देकर बोलेगा MD है, SD है, रेंज है, QD है, तो हम लोग को MD में टिक देना होगा। तो ये सब डेफिनेशन माइंड में सेट रखना होगा। MD ऑफ X अबाउट मीन, अब MD हम लोग को तीन तरीके से पूछता है, MD ऑफ X अबाउट मीन, MD ऑफ X अबाउट मीडियन, MD ऑफ X अबाउट मोड। कुछ भी चेंजेस नहीं है, बस MD का फॉर्मूला सीख लेना है। तो पहले मीन में इसका फॉर्मूला क्या है, अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो ये फॉर्मूला है, अगर डिस्क्रीट सीरीज है तो ये फॉर्मूला है, कंटिन्यूअस सीरीज है तो ये फॉर्मूला है, और कोएफिशिएंट ऑफ MD बोलेगा तो ये फॉर्मूला है। तो एक बार एक डिस्क्रीट सीरीज में सम करते हैं। एग्जाम्पल 5, हम लोग को सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज दिया हुआ है 5, 8, 10, 10, 12, 9, ठीक है, और बोल रहे हैं MD अबाउट मीन निकालो, MD ऑफ X अबाउट मीन, ठीक है, ये है। सबसे पहले हम लोग के दिमाग में क्या आना चाहिए, MD ऑफ X अबाउट मीन का फॉर्मूला क्या है। फॉर्मूला नहीं सोचेंगे तो सम नहीं कर पाएंगे, तो फॉर्मूला पहले दिमाग में आना चाहिए। इसका फॉर्मूला है समेशन x माइनस एक्स बार बाई n, ये भी मॉड के अंदर है इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो ये हम लोग को चाहिए x माइनस एक्स बार का समेशन। तो x पहले नीचे नीचे लिखे 5, 8, 10, 10, 12, 9, फिर कॉलम बनाएंगे x माइनस एक्स बार का, ठीक है। अभी x बार तो पहले निकालना होगा, तो x बार का क्या फॉर्मूला है, समेशन x बाई n। हाँ, तो इस तरह हम लोग का x बार आ गया 9, क्योंकि इसका टोटल था 54 और ये 6 आइटम था, तो ये डिवाइड करके 9 आ गया। यहाँ पे अगर बैठाए तो 4, 1, 1, 1, 3, 0, तो इसको अगर हम लोग, और अच्छा ये 5 माइनस 9 किए तो हम लोग का -4 आया, फिर भी हम लोग इसको पॉजिटिव लिखे हैं, क्यों, क्योंकि ये मॉड के अंदर है। इस तरह करने के बाद ये 10 आ गया। अब इसके अंदर हम लोग 10 बैठाए, डिवाइडेड बाई 6 है, 6 बैठाए तो हम लोग का आ गया 1.67। इस तरह हम लोग का MD अबाउट मीन आ गया। अब अगर कोएफिशिएंट ऑफ MD बोला है तो अगेन इसका फॉर्मूला है हमारे पास MD अबाउट मीन डिवाइडेड बाई मीन इनटू 100। तो MD अबाउट मीन कितना है 1.67, मीन कितना है 9 इंटू 100, तो ये हम लोग का आ गया 18.56%।